बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदकाबादी कुकिंग तड़का। होप सो सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आज मैं आपके साथ रंगीन सेवइयों की आसान रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना बहुत आसान है मगर टेस्ट में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू होते हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया। इसको हम अच्छी तरह से पहले बॉयल दिलवा देंगे ताकि दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। और सबसे पहले यहाँ पर मेन चीज़ जो है फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। 3 से 4 दाने मैंने इसके अंदर इलायची के ऐड कर दिए हैं। इससे बहुत कमाल खुशबू आती है इलायची ऐड करने से। तो जी अब हमने चम्मच हिलाते जाना है और जब तक इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बॉयल दूध के अंदर आ गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने फुल ऑफ क्रीम दूध लिया है। आपने भी पतला दूध नहीं लेना, गाढ़ा दूध लेना है, फुल ऑफ क्रीम दूध लेना है। इससे जो सेवइयाँ हैं, कस्टर्ड सेवइयाँ हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। आपका दूध जितना अच्छा होगा सेवइयाँ आपकी उतनी ही ज़बरदस्त बनेंगी। और यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 प्याली मैंने चीनी ली है, इसको मैंने ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम चीनी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी कम चीनी ऐड करें, ये आप पे है। और साथ ही इसमें मैं रंगीन सेवइयाँ ली हैं मैंने। 1 किलो दूध में आप हाफ़ प्याली रंगीन सेवइयों का ऐड करें। हमने इसके अंदर सेवइयों की जो क्वांटिटी आप चेक कर लें, इतनी ही रखनी है क्योंकि ये रंगीन सेवइयाँ ये दूध के अंदर जाके फूल जाती हैं और गाढ़ी हो जाती हैं मज़ीद। इसीलिए हमने सेवइयों की क्वांटिटी जो है इतनी ही रखनी है। बहुत ज़्यादा हमने सेवइयाँ इसके अंदर 1 किलो दूध में ऐड नहीं कर देनी। 1 किलो दूध के अंदर हाफ़ प्याली जो है हम सेवइयाँ ऐड करेंगे, बस इतनी क्वांटिटी रखनी है। और यहाँ पर हमने चम्मच हिलाना है और आपने सेवइयों के ऊपर खड़े नहीं रहना। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम आंच पे आपने अपने काम करने हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह सेवइयाँ जो है तकरीबन गाढ़ी हो गई हैं माशाल्लाह। आप चेक करें, हल्की सी गल भी गई हैं और गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो गई हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। और यहाँ पर मेरे पास गिरी है, मैंने इसको पीसीस में काट लिया था। आप ड्राई फ्रूट्स में जो चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा ढक्कन लगा दूँगी और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह सेवइयाँ जो हैं तकरीबन गाढ़ी हो गई हैं माशाल्लाह। हमने इनको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाती हैं। चलें जी अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्ती हमारी कस्टर्ड सेवइयाँ रेडी हैं। आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं। ये ठंडा करके बहुत मज़े की लगती हैं। ठंडी सेवइयाँ ये बहुत कमाल की लगती हैं। आप इनको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, आधा घंटा 1 घंटा ठंडा करें। ऊपर जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो है क्रश की हुई गरी लगा रही हूँ। आप जो जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।